के 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम कमांडर्स। सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें तारीख द अनडिफीटेड कमांडर के नाम से जानती है। ये वो कमांडर थे जिन्हें खुद प्यारे नबी ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। इस्लाम लाने से पहले आप दुश्मनों की सफों में थे, लेकिन ईमान की रोशनी मिलते ही आपने इस्लाम का वो परचम बुलंद किया कि दुनिया दंग रह गई। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स की बड़ी बड़ी फौजों को धूल चटा दी, मगर कभी एक भी जंग नहीं हारी। हजरत उमर फारूक, दूसरे वो अजीम लीडर जिनके नाम से दुनिया के बड़े बड़े बादशाह थर थर कांपते थे, यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। आप इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उनके 10 साला दौरे हुकूमत में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने 22 लाख स्क्वायर माइल्स पर अपना अदलो इंसाफ कायम किया। हजरत उमर ही वो शख्सियत थे जिनके दौर में बैत उल मुकद्दस फतह हुआ और दुनिया ने पहली बार देखा कि एक वक्त का सबसे ताकतवर हुक्मरान कैसे सादगी और दरवेशी से हुकूमत करता है। और आखिर में जिक्र उस बहादुर का जिसने दुश्मनों के दिलों में खौफ भर दिया, यानी असदुल्लाह अल्लाह का शेर हजरत अली मुर्तजा। जंग खैबर का वो मुकाम कौन भूल सकता है जहां जीत नामुमकिन नजर आ रही थी। हजरत अली ने उस दिन वो तारीखी कारनामा अंजाम दिया कि खैबर के भारी दरवाजे को अपने एक हाथ से उखाड़ फेंका। वो दरवाजा जिसे दर्जनों लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे, हजरत अली की शुजात के आगे मिट्टी का ढेर साबित हुआ। ये थे वो कमांडर्स जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर दिल में अल्लाह का खौफ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। हमारी तारीख ऐसे ही शेरों से भरी पड़ी है। एक आलिम ने देखा कि एक लोहार जलती भट्टी में से सुर्ख गरम लोहा चिमटे के बजाय अपने नंगे हाथों से निकालकर उसे हथौड़े मार रहा है और उसके हाथ जरा बराबर भी नहीं जल रहे। आलिम हैरान होकर उसकी दुकान में गया और पूछने लगा, ऐ खुदा के बंदे, ये कैसा कमाल है? तू कोई जादूगर है या अल्लाह का वली जो तुझे आग जला नहीं रही? लोहार ने एक ठंडी आह भरी और अपने माजी का वह दर्दनाक वाकया सुनाने लगा। मैं कोई वली नहीं बल्कि एक इंतहाई गुनाहगार शख्स था। बरसों पहले मेरे पड़ोस में एक बेहद खूबसूरत, हसीन और पाक दामन बेवा औरत रहती थी जिसके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे। मैं उस औरत पर बुरी नजर रखता था और उसे अपने पास आने की दावत देता था, लेकिन वह हमेशा मुझे धुतकार देती थी। फिर एक साल शहर में सख्त कहतसाली आ गई। लोग भूख से मरने लगे। एक रात वह औरत मेरे दरवाजे पर आई और रोकर बोली, मेरे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दें ताकि मेरे बच्चों की भूख मिट सके। मुझे उस रात मौका मिल गया। मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। मैंने कहा, अनाज तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई और बोली, क्या शर्त? मैंने कहा, तुम्हें आज रात खुद को मेरे हवाले करना होगा। यह सुनकर वह कांप उठी और रोती हुई वापस चली गई। 2 दिन और गुजर गए। तीसरे दिन वह फिर मेरे दरवाजे पर आई। उसकी हालत पागलों जैसी थी। वह रोकर बोली, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मैं तेरी शर्त मानने को तैयार हूं, बस मुझे खाना दे दे। मैं उसे कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर जब मैं उसके करीब गया तो देखा कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वह आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। मैंने पूछा, अब क्यों कांप रही हो? दरवाजा बंद है, हमें कोई नहीं देख रहा। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, घर का दरवाजा बंद करके लोगों की नजरों से तो छुप गए हो, लेकिन जो ऊपर आसमान पर है उसकी आंखें कैसे बंद करोगे? वह हमें देख रहा है। उसके इस जुमले ने मुझे हिलाकर रख दिया। खुदा के खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप गया। मैं फौरन पीछे हट गया और घर में जितना भी अनाज था सब लाकर उसके सामने रख दिया। मैं रोकर बोला, मुझे माफ कर दे, तूने मुझे जहन्नुम की आग से बचा लिया। ये अनाज ले जा और अपने बच्चों को खिला। फिर उस औरत ने अपना दुपट्टा आसमान की तरफ उठाया और दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह इस शख्स ने आज मेरी भूख की आग बुझाई है और मेरी इज्जत को बचाया है, तू आज के बाद इस पर दुनिया और आखिरत की आग को हराम कर दे। लोहार ने मुस्कुराकर आलिम से कहा, यह उस बेवा माँ और एक सच्ची औरत की दुआ का असर है कि उस दिन के बाद दुनिया की कोई आग मेरे जिस्म को नहीं जला पाई। सबक, किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने के बजाय अगर उसकी मदद की जाए तो वह दुआ तकदीर बदल देती है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ तो
तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको सही बुखारी का एक ऐसा सच्चा और रुला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक गरीब औरत पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और उस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, मगर फिर अल्लाह की मदद इतने अजीब तरीके से आई कि सब देखने वाले हैरान रह गए। यह वाकया बयान किया है हजरत आयशा सिद्दीका ने। वह फरमाती हैं कि एक औरत अपना माजी बताते हुए कहती है, मैं पहले एक अमीर घर की कनीज नौकरानी थी। उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सुर्ख हीरे जवाहरात का एक बेहद कीमती हार था। एक दिन उस बच्ची ने वह हार उतार कर रख दिया। अचानक आसमान से एक चील आई और उस सुर्ख हार को गोश्त का टुकड़ा समझकर मेरे सामने उठाकर उड़ गई। जब घर वालों ने मुझसे हार के बारे में पूछा तो मैंने सच सच बता दिया कि चील ले गई है। मालिक ने मेरी एक न मानी और मुझे बेतहाशा मारा। उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी, यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी ली गई। मेरी इज्जत इस कदर खराब की गई कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मैं चीखती रही, रोती रही, सच्ची होने की कस्में खाती रही, पर वहां मेरा कोई मददगार नहीं था। जब कोई आसरा न रहा, लोग मुझे रुस्वा कर रहे थे, तब मैंने जमीन वालों से उम्मीद छोड़ दी और आसमान वाले की तरफ देखा। मैंने पुकारा, अल्लाह, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अब तू ही मेरा मददगार है। फिर मेरे अल्लाह का करम हुआ और अचानक वही चील वापस आई और उन सब लोगों के सरों के ऊपर आकर उसने वही हीरे जवाहरात वाला हार जमीन पर फेंक दिया। हार देखते ही सब मुझे छोड़कर पीछे हट गए और उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन हो गया। उस औरत ने हजरत आयशा से कहा, अम्मा जी, उस दिन मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और चारों तरफ कोई आसरा नहीं होता, तो रब होता है ना, वह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, वह ताकत देता है और बेशक वह आंसू वालों के आंसुओं का अपनी रहमत से इस्तकबाल करता है। दोस्तों, हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अपना तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर रखें, क्योंकि बेशक बेहतरीन इंसाफ और मदद करने वाली जात सिर्फ उसी की है। अगर इस वाकये ने आपके दिल पर असर किया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस कहानी को सदका ए जारिया समझकर शेयर करें ताकि किसी और का अल्लाह पर यकीन मजबूत हो सके। अल्लाह हम सब का हामी ओ नासिर हो। खुदा हाफिजा। एक औरत थी जिसे अल्लाह ताला बार बार बेटा अता करता था, लेकिन हर दफा कुछ ही महीनों बाद वह बच्चा इस दुनिया से चला जाता। हर मर्तबा उसकी गोद सूनी हो जाती, दिल टूट जाता, मगर फिर भी वह सब्र करती और अपने रब की मर्जी को कबूल करती रहती। आजमाइश बहुत सख्त थी, लेकिन उसने कभी शिकायत का लफ्ज जुबान पर न लाया। वक्त के साथ साथ उसके सब बच्चे उससे बिछड़ते गए। हर बार उसकी आंखें भर आती, दिल दुख से भर जाता, मगर फिर भी वह अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहती। फिर एक दिन ऐसा आया जब आखिरी बच्चे की जुदाई ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। रात का सुकून भरा पहर था, हर तरफ खामोशी थी। वह उठकर सीधा सजदे में गिर गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, दिल दर्द से भरा हुआ था। वह रोकर कहने लगी, ऐ मेरे रब, तू सब कुछ जानता है। मैं इस बच्चे को अपने जिस्म और खून से पालती हूँ, हर तकलीफ उठाती हूँ, लेकिन जब मेरी उम्मीदें पूरी होती हैं तो तू उसे मुझसे दूर कर देता है। ऐ मेरे मालिक, मेरी गलती क्या है? मुझ पर अपना करम फरमा। वह देर तक रोती रही, फिर नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। ख्वाब में उसने देखा कि वह एक हसीन बाग में खड़ी है। हर तरफ हरियाली, फूल और ठंडी हवा चल रही है। फिजा में अजीब सा सुकून था। फिर उसकी नजर एक खूबसूरत महल पर पड़ी जो सोने और चांदी से सजा हुआ था। उसे देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर गई तो हर तरफ नेमते ही नेमते थी। अचानक उसने देखा कि उसके सब बच्चे वहां मौजूद हैं। वह सब खुश थे, मुस्कुरा रहे थे और अपनी माँ की तरफ दौड़कर आ गए। इस बार उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। तभी एक आवाज सुनाई दी, ऐ औरत, ये सब तेरे सब्र का सिला है। अब उसका दिल बदल चुका था। दर्द की जगह सुकून ने ले ली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अब चाहे तू मुझे और भी आजमा, मैं राजी हूं। अगर तू मुझसे सब कुछ ले ले तब भी मैं तेरा शुक्र अदा करूंगी, क्योंकि तेरा इनाम हर दर्द से बड़ा है।